हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मानव विकास की प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन किया था। ठीक है, तो अब उस से रिलेटेड मैंने कुछ एमसीक्यूज़ भी यहाँ पर लेकर आई हूँ। ये एमसीक्यूज़ उसी एक्सप्लेनेशन से 20 से निकाले गए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपको सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करें हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन में या थोड़ा सा पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं इसके अंदर। देखिए, आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाक करके बात करता है। एक बच्चा क्लास में बैठा है, वो तू तड़ाक करके बच्चों से बात कर रहा है। बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। अब देखिए, आपकी क्लास में कंडीशन ऐसी आ गई, बच्चा है बदतमीजी से बात कर रहा है, बुरी बिहेवियर से बात कर रहा है, तो आप क्या करेंगे। बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे, डांटेंगे। बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित करने को कहेंगे। बालक को समझाएंगे कि उसने अपने बड़ों को आप कह के बोले, और साथ ही वह अपने बड़ों से भूल कर भी तू तड़ाक नहीं करेगा। ओके, और आप बालक को आप कहकर संबोधित करने रहेंगे। देखिए, बाकी जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कंडीशन है वो बिल्कुल भी सूट नहीं करती इसमें। तो थर्ड कंडीशन क्या है, हम उसे सिर्फ समझाएंगे। देखिए, बच्चे को समझा के ही आगे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। हम उसको बताएंगे कि गलत है, ये लैंग्वेज को यूज़ करना उसके लिए गलत है। तो हम थर्ड ऑप्शन को यूज़ करेंगे, हमारा ऑप्शन होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु क्या होती है। तो गाइस ध्यान रखिए, जब पूर्व प्राथमिक शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, प्री प्राइमरी एजुकेशन जो हम ग्रहण करते हैं, तो उसकी जो आयु होती है वो 2 से 6 वर्ष की होती है। सो फर्स्ट आंसर इज़ अ राइट आंसर। पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु 2 से 6 वर्ष होती है। राइट। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है। देखिए, मानव की ज्ञानेंद्रिय में गला नहीं आएगा। ठीक है, आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन। ओके, गला कभी नहीं आता। तो गले को हम, जो हमारा राइट आंसर होगा वो गला होगा, वो हमारी ज्ञानेंद्रियों में नहीं आता। ठीक है, विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है। देखिए, डेवलपमेंट। राइट, तो डेवलपमेंट से संबंधित क्या नहीं है इन 4 ऑप्शन में। कार्य क्षमता में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, स्वभाव या दृष्टिकोण में परिवर्तन, या आकार में परिवर्तन। ठीक है ना। तो वो जो डेवलपमेंट होता है वो 3 ऑप्शन तो शुरू के सही है। कार्य क्षमता में, अगर आपकी किसी कार्य में वृद्धि होती है, आपके बिहेवियर में चेंज आता है, ठीक है, आपके सोचने समझने की शक्ति में चेंज आता है, पर किसी चीज़ के आकार में चेंज आना, इसे विकास से नहीं बताएंगे। इसको विकास में नहीं, वो ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, कोई चेंज आ गया, हमने बोला इस चीज़ में ग्रोथ हो गई है, तो पर विकास से रिलेटेड नहीं करेंगे। तो हमारा जो फोर्थ आंसर होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस। आप अपनी कक्षा में कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट को तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्नलिखित में से क्या चुनेंगे। मतलब आप बच्चे के बारे में, क्लास के कुछ बच्चे हैं, क्लास में हमारे जो छात्र हैं, उनकी एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो आप क्या ऑप्शन लेंगे उनकी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। पहला ऑप्शन दिया है, प्रत्येक माह उनकी लंबाई को नापेंगे, मतलब उनकी क्या कहते हैं, लंबाई कितनी हो गई, लंबाई से मतलब आप उनके बारे में रिपोर्ट तैयार करेंगे। सेकंड ऑप्शन है, प्रत्येक माह उनका वजन तोलेंगे। थर्ड बोला गया है, प्रत्येक माह उनके आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे, मतलब कि उनकी आकार, शरीर का आकार कितना बड़ा। और फोर्थ देखिए, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। तो गाइस ध्यान रखिए कि जो हम बच्चों के बारे में रिपोर्ट तैयार करेंगे वो हम 4th पॉइंट से लेके तैयार करेंगे। ठीक है, कक्षा में बच्चे की हर चीज़ देखी जाती है, उसकी रुचि क्या है, आदत क्या है, हैबिट्स क्या है, मतलब उसका दृष्टिकोण क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है, ये सब चीज़ें देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो 5th का हमारा जो आंसर है वो है 4th पॉइंट हमारा जो है आंसर है। राइट गाइस, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे। देखिए, आप चाहते हैं कि आपकी क्लास के बच्चे ऑनेस्ट बने, ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे। बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे, मतलब जो बच्चे आपसे बेईमानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उनको आप दंड देंगे, पनिश करेंगे। ठीक है, सेकंड देखिए, बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर एक लेक्चर दे देंगे, प्रकाश डालेंगे। ठीक है, और तीसरा, ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। और फोर्थ है, बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता का उदाहरण देंगे। देखिए, क्या होता है, हम बच्चों के सामने कुछ लेक्चर को देते हैं, वैसे ही बोर हो जाते हैं। राइट, पर ध्यान रखिए, कुछ हम प्रैक्टिकली वर्क करते हैं तब हमारा बच्चा सीखता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमने 2 ग्रुप बना लिए, 2 ग्रुप में से आपको लग रहा है बच्चा ईमानदारी से, मतलब किसने ऑनेस्टली वर्क किया, तो अगर आप उसको पुरस्कृत करते हैं, अगर आप उस बच्चे को पुरस्कृत करते हैं, ध्यान रखिए, तो क्या होगा,
वो बच्चा आगे ईमानदारी से ही काम करेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। तो अगर आप बच्चों में ईमानदारी शिक्षा देना चाहते हैं तो प्रैक्टिकली बनिए। अगर कोई बच्चा ईमानदारी से काम करता है तो उसको अवॉर्डेड कीजिए, ठीक है, अवार्ड दीजिए एक तरीके से। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी होती है। तो गाइस हमारे विकास की सबसे जटिल अवस्था होती है, वो होती है हमारी किशोर अवस्था, ठीक है। तो किशोर अवस्था जो है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था में आती हैं। आप ध्यान रखिए, जब ऐसी कंडीशन आती है जिसमें हमारे मैं की भावना आ जाती है, या हमारे अंदर ईगो आ जाता है, या हमें दूसरे के साथ आलोचना करते हैं कई बातों को लेकर, तो गाइस हमारे जो वो अवस्था होती है वो हमारी होती है किशोर अवस्था, ठीक है। किशोर अवस्था के अंतर्गत हमारे अंदर ईगो या हमारे अंदर घृणा की भावना, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं इस अवस्था के अंदर, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेनेशन में भी सिखाया था, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या, परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, मतलब मैच्योरिटी आने लगती है, तो इस विकास की अवस्था को आप क्या कहते हैं। जब हमारे अंदर जब मैच्योरिटी लेवल अच्छा हो जाता है, ठीक है, जब हमें अंदर डिसीजन मेकिंग आती है, तो हम उस अवस्था को बोलते हैं संज्ञात्मक विकास। ध्यान रखिए, संज्ञात्मक विकास की अवस्था के अंतर्गत हमें क्या होता है कि एक डिसीजन मेकिंग की हैबिट हो जाती है, हम मैच्योरिटी हमारे अंदर आ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तो इसका मतलब है निरंतरता का सिद्धांत है ये, ठीक है। कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होती है। देखिए हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होती है, ये रुकती नहीं है, ठीक है, ये हमारी रुकती नहीं है। जब तक हम जिंदा रहते हैं हमारी ये प्रोसेस चलती रहती है। देखिए ग्रोथ अगर हमारी होती है तो ग्रोथ हमारी एक लिमिट बाद रुक जाती है, पर हमारा डेवलपमेंट हमारे होल लाइफ चलता रहता है। डेवलपमेंट में हम किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ गेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मानव का विकास निम्न में से किस पे निर्भर होता है। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा 11वां क्वेश्चन है कि जो मानव का विकास है वो किस पे निर्भर होता है, ठीक है। तो पहला इसका ऑप्शन है उसकी वृद्धि पर, मतलब ग्रोथ पर, उसके वातावरण पर, एनवायरनमेंट पर, उसकी बुद्धि पर, मतलब मेंटली एबिलिटी पर उसकी, या उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो देखिए गाइस, एक तो उसकी वृद्धि पर, देखिए मानव विकास कैसे होता है, जब तक हमारा ग्रोथ नहीं होएगी, ठीक है, ग्रोथ नहीं, जैसे हमारी धीरे धीरे ग्रोथ की ज़रूरत भी होती है ना हमारे शरीर को। हमारे शरीर जब ग्रोथ नहीं करेगा, मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, उसका शरीर ग्रोथ नहीं करता है, तो उसकी एज उतनी अगर रह जाती है तो मेंटली डेवलपमेंट भी तो रुकेगा ना। आप ये देखिए, हमारा मेंटली हम डेवलप कब होते हैं, हमारी एज के साथ साथ हमारा मेंटली डेवलपमेंट भी होना शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखिए उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो हमारा जो फोर्थ का है, जो 11th का आंसर है वो है फोर्थ है, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है, ठीक है। जो उच्च प्राथमिक स्तर के बालक होते हैं उनकी विशेषता नहीं है कार्यों को शीघ्रता से करना, डेटिंग करना, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, सफलता का अनुभव करने की चाह रखना। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल भी मैच नहीं होता है, बाकी सब उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक की विशेषता होती है। निम्नलिखित देखिए 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित अवस्थाओं में डेटिंग किस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। तो ये कॉमन सी बात है, डेटिंग जो अगर जिस अवस्था में आती है गाइस, वो हमारी अवस्था होती है किशोर अवस्था। इस अवस्था में आपको ये डेटिंग की वाली विशेषता देखने को मिलती है। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, ठीक है। प्राइमरी लेवल पर एक टीचर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या विशेषता होनी चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है पढ़ाने की उत्सुकता, ठीक है। दूसरा धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता, या शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान में दक्षता। अब गाइस एक बहुत बात ध्यान से सुनिए, एक टीचर है, आप टीचर हैं, ठीक है। आपको क्या हुआ कि पहले आप पढ़ाने गए तो आपको उत्सुकता हुई, ठीक है, आपके अंदर नई चीज़ आ गई, पढ़ाने की उत्सुकता, क्यूरियोसिटी आ गई, ठीक है। फिर आपको आ गया विषयों का ज्ञान, आपको बहुत ज्ञान है, आप जो पढ़ाने जा रहे हैं आपको बहुत नॉलेज है उस चीज़ की। और फोर्थ पॉइंट है शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता, और जो मतलब शिक्षण की जो पद्धतियाँ हैं वो पद्धतियों का भी आपको ज्ञान बहुत ज़्यादा है, पर आप में धैर्य और दृढ़ता नहीं है,
समझे आप मेरी बात। अगर आप में धैर्य और दृढ़ता नहीं है, देखिए एक क्लास में टीचर को पढ़ाते समय उसके अंदर धैर्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसकी कक्षा में हर तरह के बच्चे होते हैं। तो इसका जो आंसर है सेकंड, सारी क्वालिटी खराब हो जाती है अगर आपके अंदर धैर्य और दृढ़ता नहीं है। 15 क्वेश्चन देखिए गाइस, संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के प्रेरणा निम्नलिखित में कौन थे। तो संज्ञात्मक विकास मैंने आपको पढ़ाया है, प्याजे थे संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के प्रेरणा, जो मैंने आपकी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब गाइस हमारा 16, 17 2 क्वेश्चन और बचे हैं, देखिए ध्यान से। अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है। देखिए मैंने अवस्थाएं बताई थी, मैंने आपको बताया था शैशव अवस्था के अंदर बच्चा किसी चीज़ को दोहराता है, उस चीज़ को अनुकरण करता है, ठीक है, न किशोर अवस्था, बाल अवस्था, वृद्धावस्था तो मतलब ही नहीं है। और तो इसका सही आंसर है शैशव अवस्था। तो शैशव अवस्था में बच्चा क्या करता है, हमें फॉलो करता है और हमारी बात को दोहराता है। सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, किस काल में सुचारू विकास हो जाने पर संपूर्ण जीवन को लाभ प्राप्त होता है। अगर हमारा अच्छे से डेवलपमेंट हो जाए तो हमारे सारे जीवन को लाभ होता है। वो कौन सी अवस्था होती है, शैशवावस्था तो है ही नहीं इसमें, ठीक है, बाल्यावस्था से भी इसका कोई मतलब नहीं है, प्रौढ़ावस्था में भी नहीं है। तो इसका सही आंसर है किशोर अवस्था। अगर किशोर अवस्था में हमारा विकास सही तरीके से हो जाता है तो उस अवस्था में हमें जो गेन होता है वो हमारे संपूर्ण जीवन में उस चीज़ से लाभ होता है। तो गाइज़ ये 17 क्वेश्चन थे, मैंने आपको जो बताए ये क्वेश्चन जो मानव विकास की प्रमुख अवस्थाएं थी उनसे रिलेटेड थे। तो गाइज़ ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिए सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मेरी वीडियो के सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।